नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माही और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बोध गया वह पवित्र भूमि है जहां सिद्धार्थ गौतम ने बुद्ध तत्व प्राप्त किया। वह स्थान जो करोड़ों बौद्ध अनुयायियों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ऐतिहासिक स्थल पर बौद्धों का नियंत्रण नहीं है। जब राम मंदिर हिंदुओं के नियंत्रण में है, गुरुद्वारा सिखों के, मस्जिद मुसलमानों के, तो फिर बौद्धों का सबसे पवित्र स्थल ब्राह्मणवाद के अधीन क्यों? बौद्ध धर्म जो करुणा, अहिंसा और समानता का संदेश देता है, आज अपने ही सबसे पवित्र तीर्थ स्थल को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर, जहां 2600 साल पहले गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, आज एक ऐसे प्रशासनिक ढांचे में जकड़ा हुआ है जिसमें बौद्धों का पूरा अधिकार नहीं है। अब ये मुद्दा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगी है। अमेरिका के मिशिगन राज्य के वॉरेन शहर में हाल ही में सैकड़ों बौद्ध अनुयायी सड़कों पर उतरे। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, महाबोधि मंदिर बुद्ध को सौंपो, हमारे पवित्र स्थल पर हमारा अधिकार। और बुद्ध धर्म का केंद्र ब्राह्मणवाद के नियंत्रण में क्यों? इस प्रदर्शन में श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम, जापान, कोरिया, नेपाल और अन्य देशों से आए बौद्ध श्रद्धालु शामिल हैं। वे शांतिपूर्वक अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, लेकिन उनके नारों ने स्पष्ट आक्रोश था। जब राम मंदिर हिंदुओं के नियंत्रण में है, गुरुद्वारा सिखों के और मस्जिद मुसलमान समुदाय के, तो फिर महाबोधि मंदिर बौद्धों के नियंत्रण में क्यों नहीं? इसी समय बिहार के बोध गया में भी एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। पिछले 14 दिनों से कई बौद्ध भिक्षु तपस्वी मुद्रा में बैठे ये भिक्षु ना तो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वह संकल्प लेकर बैठे हैं कि जब तक महाबोधि मंदिर का प्रशासन पूरी तरह से बुद्ध को नहीं सौंपा जाता, तब तक उनका यह अनशन जारी रहेगा। इस अनशन की तस्वीरें और खबरें अब भारत के सीमाओं को पार कर पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। बुद्ध धर्म के अनुयायी जो सदियों से इस पवित्र स्थल को अपनी आस्था का केंद्र मानते आए हैं, आज ये सवाल उठा रहे हैं, क्या ये उचित है कि जिस स्थान पर गौतम बुद्ध ने मोक्ष का मार्ग प्राप्त किया, वहाँ ब्राह्मणवादी कर्मकांड और हिंदू देवी देवताओं की पूजा कराई जाए? यह पहली बार नहीं है जब इस मुद्दे को उठाया गया है। वर्षों से बुद्ध संगठन मांग कर रहे हैं कि महाबोधि मंदिर को पूरी तरह बुद्ध के हाथ में सौंपा जाए, लेकिन हर बार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। अब जब यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूल पकड़ चुका है, भारत सरकार और बिहार प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मुद्दा सिर्फ मंदिर के प्रशासन का नहीं है, बल्कि ये बुद्ध धर्म की स्वतंत्रता, पहचान और विरासत को संरक्षित करने का सवाल है। पिछले कुछ दशक में बोध गया में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर दी गईं। वहां पिंडदान कराया जाने लगा और अब वे विष्णु का अवतार बताने की कोशिश की जा रही। यह आंदोलन इन्हीं कृतियों के विरोध में खड़ा हुआ है। बुद्ध संगठनों की मांग है कि बुद्ध गया मंदिर का प्रबंध पूरी तरह बुद्ध समुदाय के हाथों में हो। इसके लिए 1949 में बनाए गए बुद्ध गया टेम्पल एक्ट को निरस्त किया जाए, जिसमें मंदिर के प्रशासनिक समिति में हिंदुओं को भी शामिल किया गया है। बुद्ध का तर्क यह है कि यदि किसी भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे की प्रबंध समिति में कोई बौद्ध, ईसाई या मुसलमान नहीं होता, तो फिर बुद्ध के सबसे पवित्र स्थल महाबोधि मंदिर का नियंत्रण ब्राह्मणों के पास क्यों? ये लड़ाई अब केवल भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जारी है। अमेरिका, यूरोप, थाईलैंड, श्रीलंका और अन्य देशों में भी बुद्ध समुदाय प्रदर्शन कर रहा है। महाबोधि मंदिर को बुद्ध के हाथों में सौंपो, ब्राह्मणवादी हस्तक्षेप बंद करो। अब सवाल ये है कि भारत सरकार सुनेगी क्या? बुद्ध को उनका अधिकार मिलेगा? आप जानते हैं कि बुद्ध स्थलों को हिंदू मंदिर में बदलने की साजिश के बारे में बुद्ध संगठनों का आरोप है कि भारत में बुद्ध स्थलों को धीरे धीरे हिंदू मंदिर में बदला जा रहा है। यह बुद्ध धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ है, लेकिन आज यहाँ बुद्ध परंपराओं से अलग हिंदू रीति रिवाजों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। यह सिर्फ एक सहयोग है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? कई हिंदू पुजारियों और ब्राह्मणों द्वारा यह दावा किया जाता है कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। आश्चर्य की बात यह है कि बुद्ध स्वयं वेदों और ब्राह्मणवादी परंपराओं के विरोधी थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, यज्ञ और पिंडदान जैसी प्रथाओं को
अस्वीकार किया था। लेकिन आज उन्हीं के ज्ञान स्थल पर उन्हीं के विरोधी कर्म कांडों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बुद्ध संगठनों का कहना है कि यह सिर्फ एक मंदिर का मामला नहीं है, बल्कि ये बुद्ध धर्म की पहचान और स्वतंत्रता का सवाल है। यदि भारत में हिंदू मंदिरों का नियंत्रण तो सिर्फ हिंदू समुदाय के पास रहता है, तो फिर बुद्ध के सबसे पवित्र तीर्थ का प्रशासन ब्राह्मणों के हाथ में क्यों? बोध गया टेम्पल एक्ट के तहत इस मंदिर की देखरेख के लिए एक कमेटी बनाई गई, लेकिन इसमें बुद्ध की संख्या से ज्यादा हिंदू सदस्यों को रखा गया। बुद्ध संगठनों का कहना है कि यह एक गहरी साजिश का हिस्सा है ताकि धीरे धीरे इस मंदिर को हिंदू मंदिर घोषित किया जा सके। इस तरह की घटनाएं केवल बोध गया तक सीमित नहीं है। भारत में अन्य कई बौद्ध स्थलों को भी हिंदू मंदिरों में बदला जा रहा है। बौद्ध संगठनों का मानना है कि ये एक संगठित प्रक्रिया है, हिंदू धर्म का एक हिस्सा दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या यह एक ऐतिहासिक अन्याय नहीं है? क्या बुद्ध को उनके अपने पवित्र स्थलों पर अधिकार नहीं मिलना चाहिए? बोध गया सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये बुद्ध धर्म का दिल है। यह वह स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और जहाँ से करुणा, अहिंसा और बुद्ध दर्शन की ज्योति पूरी दुनिया में फैली। लेकिन आज इसी पवित्र स्थान पर बुद्ध के अधिकार को चुनौती दी जा रही है। बिहार और केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि महाबोधि मंदिर को पूरी तरह से बुद्ध को सौंपा जाए, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये सिर्फ बुद्ध की लड़ाई नहीं, बल्कि न्याय की लड़ाई है। सवाल सिर्फ बुद्ध धर्म के अधिकारों का नहीं, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, ऐतिहासिक न्याय और सांस्कृतिक पहचान की भी है। अब ये देखना होगा कि भारत सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। क्या वे बुद्ध को न्याय संगत मानेंगे या फिर यह आंदोलन और तेज होगा? आपकी क्या राय है? क्या महाबोधि मंदिर में बुद्ध के हाथ में सौंपा जाना चाहिए? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।